सुनीता का जीवन किसी उलझी हुई गुत्थी की तरह हो गया था। हर दिन जैसे एक नई चुनौती लेकर आता था। उसकी सास कमला देवी के तानों से सुनीता का दिल रोज छलनी हो जाता। कमला देवी का एक ही सपना था अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाना, लेकिन सुनीता की कोख से अब तक कोई संतान नहीं हुई थी और यह बात सास के लिए असहनीय होती जा रही थी। एक दिन सुनीता चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी जब सास ने दरवाजा खोला और अपनी तीखी आवाज में बोली, तुझे इस घर में आए 7 साल हो गए, लेकिन अब तक तूने हमें पोते पोती का सुख नहीं दिया। तेरी वजह से मेरा कुल खत्म हो जाएगा। तू तो अपशगुनी है। सुनीता ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान मचल रहा था। वह जानती थी कि सास की बातें उसे चुभ रही थी, पर उसकी अपनी बेपसी भी कुछ कम नहीं थी। उसने और मोहन ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वे माता पिता बन सकें। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, हर इलाज कराया, मगर नतीजा वही रहा। हर रात सुनीता अकेले में रोती, लेकिन मोहन उसके आंसुओं को पोंछने के लिए हमेशा मौजूद रहता। मोहन सुनीता के जीवन की वह रोशनी था जो अंधेरे में भी उसे हिम्मत देता। सुनी, हम हारेंगे नहीं, एक दिन हमारा भी बच्चा होगा, मोहन उसे यकीन दिलाता। पर वक्त बीतता गया और हर बार डॉक्टरों की रिपोर्ट वही पुराने शब्द दोहराती, कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे सुनीता का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे अपने शरीर से घृणा होने लगी। वह हर सुबह आईने में खुद को देखकर यही सोचती, मैं एक अधूरी औरत हूँ। एक दिन कमला देवी का धैर्य बिल्कुल खत्म हो गया। उसने सुनीता से साफ साफ कह दिया, अगर तू मुझे पोता नहीं दे सकती तो मोहन की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। उसे एक ऐसी बहू चाहिए जो इस घर का वारिस दे सके। सुनीता ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट गई थी। कमला देवी ने मोहन से भी यही बात कही। मोहन ने जब यह सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, सुनीता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी शादी का सवाल ही नहीं उठता। मैं सुनीता को नहीं छोड़ सकता। पर कमला देवी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने 2 टूक जवाब दिया, अगर तुझे मेरा और इस घर का भला चाहिए तो तू दूसरी शादी करेगा। मुझे मेरे पोते का मुंह देखना है और इसके बिना मैं मर नहीं सकती। मोहन के दिल में गहरी उथल पुथल मच गई थी। वह जानता था कि सुनीता से प्यार के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी माँ का दबाव इतना ज्यादा था कि वह असमंजस में पड़ गया। उसने सुनीता से जाकर बात की, सुनी, माँ दूसरी शादी पर अड़ गई है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन माँ को भी समझाना मुश्किल हो रहा है। सुनीता ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मोहन, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। इस घर के वारिस के बिना उनकी खुशियाँ अधूरी हैं। तुम दूसरी शादी कर लो। मोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं सुनी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दिन बीतते गए और सुनीता और मोहन दोनों ने सास को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कमला देवी ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए आखिरी चेतावनी दी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू इस घर का बेटा नहीं रहेगा। यह सुनकर मोहन के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी माँ का यह अल्टीमेटम उसे झकझोरने के लिए काफी था। वह सुनीता को और दुखी नहीं देखना चाहता था और अपनी माँ को भी खोने से डरता था। हारकर उसने आखिरकार दूसरी शादी के लिए हामी भर दी। सुनीता ने उसकी आंखों में दर्द देखा। मोहन की दूसरी शादी का फैसला उसके लिए एक जख्म की तरह था, जिसे वह किसी भी तरह से सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन वह जानती थी कि मोहन के लिए यह स्थिति कितनी मुश्किल है। शादी का दिन आ गया। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सब लोग खुश दिख रहे थे, सिवाय सुनीता के। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, अपनी किस्मत को कोसती हुई। उसने अपने मन में सोचा, अब मेरा इस घर में क्या काम? मोहन तो किसी और का हो जाएगा। घर के बाहर बारात जाने की तैयारी हो रही थी। मोहन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर संतोष था। सुनीता ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए आखिरी बार मोहन को जाते हुए देखा। जब सभी लोग घर से बाहर निकल गए और बारात निकलने लगी, तो सुनीता ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुनीता का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा।
उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। उसने एक फंदा तैयार किया और उसे छत की कुंडी से बांध दिया। वह रोती जा रही थी और उसके आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। गले में फंदा डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपने पैर ऊपर उठाए और फंदे में खुद को लपेट लिया। उसकी आंखें बंद थी और जैसे ही वह गिरने लगी, उसकी सांसें रुक गईं। अचानक सुनीता की आंखें खुल गईं। वह बिस्तर पर पसीने में भीगी हुई बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वह अपने ही कमरे में थी। यह सब एक सपना था, उसने खुद से कहा। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। वह तेजी से अपने कमरे से बाहर भागी और देखा कि उसके 2 बच्चे आंगन में खेल रहे थे। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने पेट को सहलाया और महसूस किया कि वह 7 महीने की गर्भवती है। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि यह सब एक सपना था। मेरे बच्चे मेरे पास हैं और मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सुनीता ने उस दिन से अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखा। वह समझ गई कि सपने कभी कभी हमारे डर और हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। उसका डर अब खत्म हो चुका था और वह अपनी वास्तविकता में लौट आई थी, जहां उसका परिवार और उसकी खुशियां उसके साथ थीं। उसने मोहन से अपनी सारी बातें साझा की और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। मोहन ने कहा, सुनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब सुनीता और मोहन ने एक नई शुरुआत की। उनका परिवार पूरा था और वे अब भविष्य को सकारात्मकता के साथ देख रहे थे। सुनीता को समझ आ गया था कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी सुनीता के जीवन में आए उस बड़े तूफान की है, जिसने उसे उसकी हकीकत और डर से रूबरू कराया। लेकिन अंततः प्यार, विश्वास और परिवार ने उस तूफान को शांत कर दिया और उसे एक नई जिंदगी दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।